नरसी ने दी थी सब लुटाई, अब बना झोपड़ा छान का। और जैसे आप चिमटा बजा रहे हैं, हमारे ज्ञानी जी मंजीरे बजा रहे हैं, हड़ताल बजा रहे हैं, ऐसे ही जैसे हमारे शर्मा जी के निवास स्थान पर सत्संग हो रहा है, ऐसे ही नरसी जंगल में परमात्मा का सुमरन नाम भजन कीर्तन में मस्त रहता था। अब कैसे भगवान आगे भाग भरेंगे। ये राधा बाट में आई, नरसी ने दी थी सब लुटाई, अब बना झोपड़ा छान का। वो तो करे कीर्तन राम का, धूल में सनी रहे काया। लो जी, अब नरसिंह भगवान के भजन में क्या हुआ। जंगल में एक छान की झोपड़ी बनाकर रहता था, कई सारे साधु साथ में रहते थे, कृष्ण कीर्तन होता रहता था। जो प्रसाद जैसे यहाँ बट रहा ऐसे जो प्रसाद आ गया खा लिया, और ऐसे ही वहाँ पर कार्य चलता था। माताएं बहनें आपस में झगड़ा करने लगी, कहने लगी देखो बहन, कल तो नरसिंह कैसा था। अरे हाँ, जूनागढ़ की नर और नारे अचरज कर थे सब कारी। जूनागढ़ की नर और नारे अचरज कर, जूनागढ़ की नर और नारी अचरज करे सब देयो गारी। नरसी को हो गई बीमारी, कोई कहना पागल नरसी, ऐसे कहने लगी घर से। अरे कीर्तन झांझ बजावे, नाचे कूदे हरि गुण गावे, ठाकुर जी को भोग लगावे, ठाकुर जी को भोग लगावे, संता कर सब अलग जगावे। नरसी ये गुण मान की, पढ़े है भगीरथ लारे, नरसी के भजन हो राम की। हो रे सारे और जान की, हो रे सारे। अब क्या होता है, नरसिंह साधु भेष में जंगल में कुटी बनाकर रह रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ लोगों को और पता चला कि नरसिंह बहुत बड़ा दान कर रहा है, तो बहुत सारे साधु महात्मा नरसिंह जी की कुटी के पास में जाकर के नरसिंह के पास पहुंचे। नरसिंह के नाम का जय जयकारा बोलने लगे। नरसिंह ने बाहर आकर के देखा कि आज कौन मेरे नाम का जय जयकारा बोल रहा है। देखा तो तमाम संत ही संत खड़े हैं, संत ही संत खड़े हैं। नरसिंह कहने लगा भाई देखो, कल तक तो मेरे पास था देने के लिए, आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज तो मैं भी साधु वाने में आ गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन संत जिद करने लगे तो नरसिंह ने कहा तुम भाई एक काम करो, मैं तुम्हें एक हुंडी लिख करके देता हूँ, मैं तुम्हें एक हुंडी लिख करके देता हूँ, और उस हुंडी को द्वारिकापुरी में लेकर के चले जाना। वहाँ एक सामलिया सहाय नाम के एक व्यक्ति आपको मिलेंगे, वो इस हुंडी को भुना देंगे और उनके पास ही जाकर के तुम जाकर के कुछ प्राप्त कर सकते हो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब वहाँ द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान के नाम जो हुंडी लिखी थी वहाँ पर नहीं थे वो, लेकिन अपने भक्त के सम्मान में वहाँ पर प्रकट होकर के नरसिंह के नौकर बन करके आएंगे और उस हुंडी को बनाएंगे और कैसे संतों को भोजन कराएंगे। एक बार कह दो बोलो कृष्ण भगवान की। हुंडी लिख कर फिर नरसिंह ने यूं संतों को दे पकड़ाए, कहा द्वारिका में जा करके इस हुंडी को लियो भुलाए। इतनी सुनकर संत चल दिए द्वारिकापुरी में पहुँचे जाए। दरबारों में फिरे पूछते कहीं न मिले सामलिया सावलिया सह नाम बतावे। कौन कह रहे हैं संत? सावलिया सह नाम बतावे, वो हुंडी की करे दुकान। लोग वागियों सुनकर बोले हमने नाम सुना है नारायण। बोले हमने नाम सुना है नारायण।
इतनी सुनकर संत हो गए दुखमान, इतनी सुनकर संत हो गए दुखमान, जा नरसी तेरा बुरा हो हमें नाहक किया हैरान। नरसी भक्त बड़ा झूठा आपस में कहते जाते हैं, अरे चलकर कह दो उस नरसी से, इतना तो हमें सताया है, जब देने को कुछ पास नहीं फिर ऐसा ढोंग नचाया है। भगवान सब कुछ सुन रहे थे, वो अपने भक्त की बुराई थोड़ी सुन लेते। जब देने को कुछ पास नहीं फिर ऐसा ढोंग बनाया है। अरे इतने ही में मिल गया आता वो सामलिया से, और वही बगल में दब रही लंबा चौड़ा पेट। भगवान नरसी के मुनि बनकर वहां आ जाते हैं। सामलिया सा नाम मेरा, मैं नरसी का मुनीम भाई, हुंडी की दुकान मेरी द्वारिका के भाई। मैं करने जाऊं रोज तगादा, ब्याज हो अच्छा आजा। मैं करने जाऊं रोज तगादा, ब्याज हो अच्छा आजा। अब तुम आए किसका जा, अब तुम आए किसका जा, साधु संत मुनीम भाई, भूखे हो तो चलो साथ में लीना भोजन दे भाई। संतो मैं नरसी का मुनीम हूँ, मेरे साथ पहले भोजन करो और फिर मैं तुम्हें हुंडी बनाता हूँ। यथा योग्य दक्षिणा भी दी और संत उसके नाम का जय जयकार वहां से करके चले गए। अब ये कथा यहाँ पर इसका प्रस्तावना समाप्त होती है।